तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर फर्स्ट में क्लास 12 के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिस पर दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, इनके मात्रक और मान क्या होते हैं। इनमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज के बाद ज़िंदगी में कभी भी ये डेफिनीशंस आपको नहीं भूलेंगी। मैं कुछ इस प्रकार की ट्रिक आपको बताऊँगा। वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के चाहिए और ऐसा कुछ चाहिए जिससे आपके 90+ फिक्स हो जाएं, तो हमारे आज ही टॉप 100 बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके पूरे साल की फीस ओनली 399 रुपये है। उस पर हम लोग क्या करते हैं, उस पर कुछ आपको ऐसा प्रोवाइड करते हैं जिससे आपके 90+ फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर फर्स्ट क्लास 12। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? तो देखिए वैद्युत क्षेत्र वह काल्पनिक पृष्ठ है। देखिए कोई आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए ये कोई आवेश रखा हुआ है, ये एक आवेश हो या आवेशों का समुदाय हो, यानी बहुत सारे आवेशों, इस गोले के अंदर ये क्या है, आवेश हमारा रखा हुआ है। यह आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई दूसरा आवेश या अन्य आवेश, मान लीजिए ये आवेश, जब तक इस पर कोई बल लगाता है या इस आवेश का ये वाला आवेश बल का अनुभव करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसकी आप डेफिनेशन क्या लिख देंगे कि किसी आवेश या आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश उस आवेश पर बल का अनुभव कराता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों इतनी सरल सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, इतनी आसान सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि जब भी कोई आपसे वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन पूछता है तो आप उसे बता देंगे कि ये देखिए मैंने आवेश बना दिया है, इस आवेश के चारों ओर का जितना भी क्षेत्र है उस पर कोई अन्य आवेश बल का अनुभव कराता है, वही बल का अनुभव कराना वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ चुके होंगे आप कि वैद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है और ये वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन हम बिल्कुल आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं वही डेफिनेशन लिख दूंगा जो कि आपके काम की होगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आवेश, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। देखिए यहाँ पे आवेश मैंने लिख दिया है, इस आवेश के यहाँ पे कोई क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, कोई अन्य आवेश इसे बल का अनुभव करा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश क्या करेगा, बल का अनुभव कराता है, जहां कोई अन्य आवेश बल का अनुभव कराता है। यहाँ पे आप जैसे एग्जाम हॉल पे बैठे हुए हैं और अच्छी डेफिनेशन से लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लिखेंगे किसी आवेश या आवेश का समुदाय। मैंने बताया था यहाँ पर अन्य आवेश भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं किसी आवेश या आवेश का समुदाय या आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल तो होगा, लेकिन पता नहीं आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं डेफिनेशन से लिखता हूँ तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन अभी मैं डेफिनेशन अब की बार नहीं लिखूंगा। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, तो ये तो मैंने समझा दिया आपको, आप कभी नहीं भूलेंगे अब, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी आवेश ले लेंगे, आवेश का समुदाय ले लेंगे, या फिर जब तक वहाँ पे कोई अन्य आवेश होगा और उस अन्य आवेश पर क्या होगा कि कोई ये अन्य आवेश जैसे दूसरा आवेश होगा, इस पर किसी भी बल का अनुभव कराएगा। अब यहाँ पे हमारा प्लस आवेश हो सकता है और ये माइनस आवेश हो सकता है। तो जब अलग अलग आवेश होते हैं वहाँ पर आकर्षण बल लगता है, और जब एक ही प्रवृत्ति के सजातीय आवेश होते हैं वहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगता है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी बल हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल। ठीक,
तो वैद्युत क्षेत्र की आप डेफिनेशन जब बोलेंगे तो बोल देंगे आवेश या किसी आवेश या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश, यहाँ पे देखिए दूसरा आवेश है, इस गोले के बाहर का ये पूरा क्षेत्र है इस आवेश के, यहाँ पर कोई दूसरा आवेश है और इस आवेश को बल का अनुभव करा रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का, यही हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये वैद्युत बल रेखाओं पर कार्य करता है, यानी वैद्युत बल रेखाओं से ही बनता है। तो यहाँ पर मैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इससे रिलेटेड यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। किसकी बात करेंगे हम लोग? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये क्या होती है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, तो इसी को आज हम लोग क्लियर करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, E बराबर F/Q0, यानी कि Q0 हमारा क्या होता है? परीक्षण आवेश होता है। ये परीक्षण आवेश की डेफिनेशन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे देखिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन देख रहे हैं, तो अगर हम इसे एकांक कर दें यानी Q0 का मान 1 रख दें तो भी हमारी डेफिनेशन निकल आएगी। या फिर अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निकालें तो हम क्या बोल सकते हैं? किसी चालक पर, क्योंकि जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो किसी ना किसी करंट या चालक पर ही बहती है, तो हम लोग बोल देंगे किसी चालक पर, यानी कि किसी चालक पर ही बल लगेगा हम लोगों का, तो हम बोल देंगे किसी चालक पर वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखिए अगर आपको ये वाला फार्मूला क्लियर है तो आप वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन आराम से निकाल पाएंगे। बोल क्या देंगे? किसी चालक पर, इतना लिख देना है आपको, किसी चालक पर बल, वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, क्योंकि ये जो साइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। और ये जो हमारा एफ है ये हमारा वैद्युत बल है, एफ हमारा क्या है? वैद्युत बल है। और इसके बाद जो नीचे आवेश दिया हुआ है Q0, इसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश, क्योंकि ये जो नाट लगा हुआ है इससे हम पता चल जाता है कि ये परीक्षण आवेश है। तो ये क्या है? हमारा परीक्षण आवेश। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशंस बोलनी है इस फार्मूले से तो मैं सिंपल सी डेफिनेशंस बोल सकता हूँ, किसी चालक पर वैद्युत बल तथा ये परीक्षण आवेश, अब ये अनुपात में है तो बोल दूंगा किसी चालक पर वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख पाएंगे, मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखने वाला। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? किसी चालक पर वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब लोग हम बात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक की। तो मात्रक हम लोग यहीं से निकालेंगे। तो मैंने बताया था कि जो बल होता है F, इसका मात्रक होता है न्यूटन, और इसके बाद जो ये आवेश होता है इसका मात्रक होता है कूलाम। तो हम फाइनल यहाँ से निकाल देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। अगर मैं बात करता हूँ इसके बीमीय सूत्र की, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे? अगर हम बात करते हैं बीमीय सूत्र की, तो देखिए अगर आपको एक फार्मूला याद है तो इसी फार्मूले से आप डेफिनेशंस निकालेंगे, फिर इसके बाद इसी फार्मूले से आप मात्रक निकालेंगे, फिर इसके बाद इसी फार्मूले से आप क्या निकालेंगे? बीमीय सूत्र निकालेंगे। मैंने आपसे कहा था आप बल का बीमीय सूत्र, त्वरण का बीमीय सूत्र, आवेश का बीमीय सूत्र और इसके बाद दूरी का बीमीय सूत्र, इतने याद कर लीजिए तो आपको किसी भी बीमीय सूत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं है। सारे बीमीय सूत्र इन्हीं बीमीय सूत्रों से निकल आते हैं। तो मैंने बताया था कि ये जो F होता है बल होता है, इसका जो बीमीय सूत्र होता है mL/2। क्या होता है? mL/2। और मैंने बताया था कि जो आवेश होता है इसका जो बीमीय सूत्र होता है AT। अब हम जब लोग बीमा निकालते हैं तो हम लोग इस कोष्टक का यूज करते हैं, तो हम लोग इसे क्या करेंगे? कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, इन पर अगर कोई भी पावर नहीं लगी हुई है तो इन पर हम लोग 1 पावर मान सकते हैं, क्योंकि हर जगह हमारी 1 पावर होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे? जब किसी भी पावर को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसका जो साइन होता है तो विपरीत हो जाता है। अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि जो हमारी बीमा होती है वह एक लाइन पर होती है। तो हम लोग ने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है M और ये लिखा हुआ है L, तो हम L को उसी प्रकार लिख लेंगे। अब मेरी बात समझिएगा, ये T⁻1 है, अब ऊपर जाएगा तो T⁻−1 हो जाएगा। तो ये T⁻2 ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, तो T⁻2 और ये T⁻1 मिलकर क्या बना देगा? T⁻3। इसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे ए है जो, तो ए ऊपर हमें नहीं दिख रहा, तो ये यहाँ पे प्लस में है 1 पावर, तो ऊपर जब जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ए की पावर ए इनवर्स हो जाएगा। तो हमारी जो फाइनल बीमीय सूत्र निकल के आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो निकल आएगा mL/3 A⁻1। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है, इन चीज़ों में आपको कोई भी
प्रॉब्लम नहीं रह गई होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इन चीज़ों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताता हूँ आगे, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस आपको बताई। अगर वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन आपको कहनी है तो आप सिंपल से बोल सकते हैं कि किसी आवेश के, देखिए यहाँ पे अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन बोलना है तो बोल देंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर आवेश हमारा रखा हुआ है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश उस पर बल का अनुभव कराता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए जिस पे हम लोग करेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है E=F/Q0। तो हम लोग इसी फार्मूले से क्या निकालेंगे, डेफिनेशन निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे, इसके बाद बीमी सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो हम मात्रक जब इसका डेफिनेशंस निकालते हैं तो हम लोग ये चालक पर ही हमारा जो वैद्युत बल होता है वो चालक पर ही लगता है। तो हम बोल देंगे किसी चालक पर वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जब मात्रक निकालेंगे तो मैंने बताया था ये जो वैद्युत बल होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन और इस आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका जब मात्रक निकालेंगे तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद हम लोग इसी का बीमी सूत्र इसी से निकालेंगे। तो बीमी सूत्र निकालने के लिए मैंने बताया क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैंने एक, अगर आप पूरे 6 के सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं और 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन चाहते हैं और इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 399 रुपये पे करना होगा। जहाँ पर वो आपको अगर आप पे कर देते हैं और इसके बाद 75 21 83 64 35 पर उसका स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, तो मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है कि जिसका टारगेट 90+ यानी उस पर कुछ ऐसा दिया जाता है जिससे आपके 90+ फिक्स हो जाते हैं। तो उस पर आपको ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर कुछ पेड क्लासेस दी जाएंगी जिससे आपके 90+ आ जाएंगे। तो आज इस बैच को ज्वाइन कीजिए जिसकी फीस पूरे साल की 399 रुपये है। तो बस आज के लिए इतना ही।